वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में क्लास 10 सोशल साइंस का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें आपका 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। सभी प्रश्न है जो वन लाइनर होगा। देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से सभी स्टूडेंट की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, लेकिन फ्रेंड्स चिंता करने की बात नहीं, अभी भी आप लोग के पास समय है। अभी से आप पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति समर्पित हो जाए फ्रेंड्स। मेरी तरफ से जितना हेल्प होगा मैं आप लोग को हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग का हौसला बढ़ता है और वीडियो बनाने में मन लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, 50 प्रश्न का क्रैश कोर्स देख लेते हैं। सोशल साइंस का है ये। और देखिए फ्रेंड्स, इसका एक भी प्रश्न है जो स्किप करने लायक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो फटाफट देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है फ्रेंड्स कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था? गुटेनबर्ग ने किया था। फास्ट रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, फटाफट देखते चलिए। इसमें से बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग को पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो देखिए, बारदोली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। किस आंदोलन? तो बारदोली आंदोलन के दौरान। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो कौन था फ्रेंड्स? तो लेनिन था। ठीक है, देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा जाता तो याद रखिए 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुआ था फ्रेंड्स आपका 1917 ईस्वी में, उसका नेता कौन था? तो ये लेनिन था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ का था? रूस में हुआ था जो 1917 में क्रांति, उसका नेता। तो ये सब भी याद करते रहे फ्रेंड्स। जहाँ पर जो कुछ डिस्कशन वाला रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर मैं जो हिंट्स करते चलूंगा उसे आप जरूर याद रखिएगा। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, चेका क्या था। तो चेका एक क्या था? पुलिस दस्ता था। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन था। तो सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए चिपको आंदोलन है जो वन संरक्षण के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स? तो वन संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स। किसके लिए? वन संरक्षण के लिए। क्योंकि वहाँ का जो ठेकेदार लोग था वो पेड़ पौधे को क्या करता था? जंगल का जंगल सफाया कर रहा था, काट रहा था। तो ये सुंदरलाल जो बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन के नेता थे और चिपको आंदोलन उसी के लिए चलाया गया था। जिसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि जब वो लोग पेड़ काटने जाते थे तो उसमें ये लोग जाकर के वहाँ के महिलाएं और ये सुंदरलाल बहुगुणा सभी जाके पेड़ में चिपक जाते थे और काटने नहीं देते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपका आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका वन संरक्षण से संबंधित है। अगला सवाल को देखें कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। तो अवसादी चट्टान में ये मिलता है। किसमें? अवसादी चट्टान में। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। ये राष्ट्रीय नीति के अनुसार, तो राष्ट्रीय नीति के अनुसार होना चाहिए कितना फ्रेंड्स? 33.3% होना चाहिए। लेकिन फिलहाल भारत में भी कितना है फ्रेंड्स? तो 20.50% यानी कि लगभग 21% ही है। ये भी याद रखिएगा। लेकिन होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। अगर 33% भूभाग पर वन है फ्रेंड्स तो क्या पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो हमें भारत में भी और वन लगाने की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं फ्रेंड्स और पेड़ पौधे लगवा रहे हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33.3% पर होना चाहिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बताया था अभी कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। जिसके नेता कौन थे? अभी बताए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आरटीआई के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपका राजस्थान राज्य से शुरू हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? ये भी याद रखिएगा, 2005 से यह शुरू हुई थी। कब से? 2005 से सूचना के अधिकार अधिनियम शुरू हुआ था। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए तो सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन, राजस्थान राज्य से। सवाल नंबर 11 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 है कि भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है। तो आपका टोटल कितना? 8 जोन में विभाजित है। सवाल नंबर 12 को देखिए, कांवर झील कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में आपका कांवर झील स्थित है। सवाल नंबर 13 को देखें कि सौर ऊर्जा
ऊर्जा संसाधन के किस स्रोत के अंतर्गत आता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स। तो किस स्रोत के अंतर्गत आते हैं? तो नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आते हैं। देखिए नवीकरणीय स्रोत कैसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिसका भंडारण बहुत ज़्यादा है। नवीकरणीय स्रोत है जो जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, जैसे सूर्य ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया फ्रेंड्स, उसके बाद में जल ऊर्जा हो गया। ये सभी है जो आपका नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। जबकि पेट्रोलियम, डीजल, ये सब का है, इसका संसाधन सीमित है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब है जो अनवीकरणीय संसाधन के स्रोत में आता है, अनवीकरणीय। समझ गए फ्रेंड्स? तो देखिए याद रखिएगा, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी, ये सब है जो अनवीकरणीय स्रोत है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आपका हाइड्रोजन ऊर्जा, ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा, ये सभी है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। तो यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि सौर ऊर्जा संसाधन के किस स्रोत के अंतर्गत आता है? तो नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है। चलिए सवाल नंबर 14 को देखें। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? दक्षिण भारत में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अगर जो पूरे भारत में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में होता है फ्रेंड्स। गन्ना का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये भी याद रखेगा। लेकिन अगर पूछे दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका महाराष्ट्र में होता है। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें फ्रेंड्स कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, तो अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सभी है जो अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि फ्रेंड्स इसका भंडारण है जो सीमित है, भविष्य में खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब खत्म होने वाला नहीं है। वो सब है जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए 15 नंबर हो गया, कोयला किस प्रकार का संसाधन? तो अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका 16 नंबर की व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17 आपका है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? तो गेस करें फ्रेंड्स। मुजवानी आपको याद है तो बताएं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है फ्रेंड्स? आपका प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, किसने आरंभ किया था? तो हरिजन पत्रिका है जो आपको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थे? तो देखिए गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। कब किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। चलिए फटाफट देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और फास्ट रिवीजन है, इसलिए मैं आप लोग को ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न का जवाब आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, लेकिन फटाफट रिवीजन करते चलिए। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं प्रत्येक विषय का आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपका फास्ट रिवीजन हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन करने से याद ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? तो किस अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स? लाहौर अधिवेशन में। ये लाहौर अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1929 ईस्वी में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव ने पारित किया था। तो याद रखिए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? लेनिन ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में फ्रेंड्स। और रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता था? जार। जार का अर्थ क्या होता है? तो राजा होता है, यानी वहाँ का सम्राट। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि 1917 की रूस क्रांति के समय किस जार का शासन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जिस समय रूस में 1917 ईस्वी में क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, उस समय किसका शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। उसी समय 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने तैयार की थी। किसने? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो लेनिन ने। ये भी प्रश्न देखिए पिछले एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी बार बार रिपीट होता है प्रश्न, तो अभी से सबको याद करते चलें। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है,
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर 25 है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो देखिए, जब कोई उपभोक्ता शिकायत करता है फ्रेंड्स, तो इसके आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोई शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पर नंबरिंग में मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, 25 के बाद डायरेक्ट 27 आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो क्या है फ्रेंड्स, प्रश्न है फ्रेंड्स कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो देखिए, जादूगोड़ा का नाम आप लोग सुनेंगे फ्रेंड्स। जादूगोड़ा है जो किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो झारखंड में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो किस राज्य में, राजस्थान में है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोसी नदी से बिहार में प्रत्येक वर्ष बहुत जान माल की क्षति होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सवाल नंबर 30 को देखें फ्रेंड्स कि किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। तो आपका पहाड़ी राज्य जैसे उत्तराखंड है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज का उत्पादक राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो उड़ीसा है। अगला सवाल को देखें कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे अवस्थित है। तो आपका सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। अगला सवाल को देखें, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो तीसरा क्षेत्र हो गया फ्रेंड्स आपका सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र में कौन हो गया था, कृषि क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब प्रश्न याद रखें। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के कुल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है किसका है फ्रेंड्स। तो तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र है आपका, तृतीय क्षेत्र कौन सा है, सेवा क्षेत्र। तो भारत के कुल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है जो किसका, तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। तो किसने उठाया था फ्रेंड्स, तो मार्टिन लूथर किंग ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावना ऑब्जेक्टिव में, इसलिए फ्रेंड्स अभी से सब याद करते रहें, बार बार देखते रहिएगा फ्रेंड्स, तो सभी याद हो जाएगा। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूची में है। तो 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा है। किस अनुसूची में, तो 12वें अनुसूची में। सवाल नंबर 36 को देखें, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। और इसमें एक और प्रश्न देखे थे फ्रेंड्स आपका, हरिजन पत्रिका का भी संपादन किसने किया था, आरंभ किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। और एक यंग इंडिया नामक पत्रिका था, इसका भी संपादन महात्मा गांधी ने किया था। सवाल नंबर 37 को देखें, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो आपका गुटेनबर्ग है जो सर्वप्रथम बाइबल की छपाई की थी, किसी के, बाइबल का छपाई की थी। सवाल नंबर 38 देखिए, सिकंदर कहाँ के निवासी था। तो कहाँ का, यूनान के निवासी था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी। तो वस्त्र उद्योग से हुई थी। एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था। तो आपका इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में हुआ था तो किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी, तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। सवाल नंबर 41 को देखिए फ्रेंड्स, वाटर फ्रेम के आविष्कार किसने किया था। तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। किसने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया था। सवाल नंबर 42 को देखिए 42 को फ्रेंड्स, औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा था। तो आपका कुटीर है। कुटीर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, छोटा मोटा, वही कुटीर एवं लघु उद्योग, यानी जो छोटे मोटे उद्योग थे उस पे औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा था। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कल कारखाना की स्थापना करना, यही है जो औद्योगिकरण है। तो क्या हुआ फ्रेंड्स कि जब बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कारखाना स्थापित हो गया फ्रेंड्स, तो क्या घरेलू गांव देहात में जो कुटीर उद्योग होता था, छोटा उद्योग, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। वही प्रश्न है कि औद्योगिकरण का सबसे बुरा प्रभाव किस उद्योग पर पड़ा। तो कुटीर एवं लघु उद्योग पर पड़ा। सवाल नंबर 43 को देखिए, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। सबको पता होगा फ्रेंड्स, बिस्मार्क ने किया था। किसने, बिस्मार्क ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो मेजनी ने की थी। ठीक है,
यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने की थी फ्रेंड्स। इसने एक संगठन से जुड़ा था, कार्बोनरी संगठन से भी आपका मेजनी जुड़ा हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी ने किया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जालवेरिन एक संस्था थी, तो कैसी संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो देखिए जालवेरिन एक संस्था जो व्यापारियों की एक संस्था थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि एक टॉक यूनियन किस वर्ष, सॉरी एक्ट ऑफ यूनियन, यहाँ पर मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, एक्ट ऑफ यहाँ पर होगा, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, एक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1707 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में आपको फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सवाल नंबर 48 को देखें कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? ये महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए सेडान के युद्ध के बाद में आपका जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? बहुत ही वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स। तो कौन है इसका जो लेखक है? आपको लियो टॉल्स्टॉय है, वॉर एंड पीस के। सवाल नंबर 50 फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है, किस धार्मिक पुस्तक में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? तो महाभारत और मनुस्मृति में आपका स्थानीय स्वशासन की चर्चा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए 50 क्वेश्चन था, वन लाइनर था फ्रेंड्स। ये फर्स्ट वीडियो रिवीजन था, आपका क्रैश कोर्स था फ्रेंड्स। इसी तरह से सभी विषयों का फ्रेंड्स मैं एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। अभी मॉडल प्रैक्टिस सेट में आप शुरू कर दिया फ्रेंड्स। पहला मॉडल सेट आपका जो ऑब्जेक्टिव वाला है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला, वो भारतीय भवन का मैं करा रहा हूँ, तो उसका जो सोशल साइंस का अपलोड कर दिया। अगर नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो प्ले लिस्ट में जाकर के या चैनल पे जाकर के आप देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अभी मैं सब तरह का वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, मॉडल प्रैक्टिस शीट और क्रैश कोर्स भी, ठीक है फ्रेंड्स। और जल्द ही मैं फ्रेंड्स आपको मैथ के लिए स्पेशल क्लास शुरू करने वाला हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं ऑनलाइन भी आप लोग को क्लास लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।